फेमस का नाम क्या पढ़ रहे हो? मध्यकालीन भारत के इतिहास में हमारा क्या चल रहा है? मुगल वंश में हमारा क्या चल रहा है? अकबर में जो हमने कंप्लीट, अकबर जो है मेरे बच्चे हमने पढ़ा, बाबर पढ़ा, हुमायूं के बाद जो है बीच में हमने सूरबस पढ़ लिया। सूरबस जिसके संस्थापक थे शेर खान के बाद जो हमने क्या पढ़ा मेरे बच्चे? अकबर के बाद जो हमारा आज टॉपिक रहेगा जहांगीर। क्या रहेगा? जहांगीर किसका बेटा है? अगले हफ्ते हम सारा कुछ इसको कंप्लीट करते हैं। अगले हफ्ते हमारा मध्यकालीन भारत कंप्लीट हो जाएगा। पहले हम मेरे बच्चे कुछ जान लेते हैं। पहले तो बताओ थोड़ा सा अकबर का करें, उसके बाद ये जहांगीर आएगा। अकबर ने मेरे बच्चे कब से लेके कब शासन किया था? अकबर गद्दी पे कब बैठा था? हुमायूं की मृत्यु के बाद बैठा। हुमायूं की मृत्यु कब हुई? 1556 में हुई। अकबर गद्दी पे बैठा। उसके बाद जो है मेरे बच्चे जो 1556 से लेके वो गद्दी पर कब तक रहेगा? 1605 तक रहेगा। 1605 में उसकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। तो उसके बाद जो है जहांगीर जो गद्दी पे बैठेगा मेरे बच्चे, वो कब बैठेगा? 1605 में बैठेगा और ये 1627 तक रहेगा। कौन मेरे बच्चे? जहांगीर। उसके बाद कहते हैं भी जहांगीर का जो जन्म हुआ, का जन्म लिखो। इसका जन्म हुआ था मेरे बच्चे, वो हुआ था, प्रॉपर डेट में बता देती हूँ। इसका जन्म है 3 नवंबर, सॉरी, जहांगीर का जन्म हुआ वो 30 अगस्त 1569 को हुआ था। 30 अगस्त 1569 को हुआ था। किसका जन्म मेरे बच्चे? जहांगीर का जन्म हुआ 3 नवंबर है। तो मैंने 3 नवंबर तुम्हें बोला ना पहले, वो 3 नवंबर है 1605 को किसकी मृत्यु हो गई थी? अकबर की मृत्यु हो गई। अकबर की मृत्यु हो गई। और अकबर का मकबरा कहाँ है मेरे बच्चे? कहाँ है? कल लिखाया था सिकंदराबाद। अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदराबाद। आगरा में सिकंदराबाद है मेरे बच्चे, तो ध्यान रखना। अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदराबाद है। अकबर का मकबरा कौन बनाएगा? जहांगीर बनवा देगा। ठीक है मेरे बच्चे, क्लियर है ये? जहांगीर का जन्म कब हुआ? 30 अगस्त 1569 को हुआ। तो अकबर के पिता का नाम तो तुम बता ही दो। पिता का नाम कौन था? अकबर था। ओ सॉरी, अकबर के पिता का नहीं, जहांगीर के पिता का नाम अकबर था। अकबर के पिता का नाम तो हुमायूं था मेरे बच्चे। अकबर के पिता का नाम क्या था? हुमायूं था। और उसकी माता जो थी मेरे बच्चे, जहांगीर की माता जो कौन थी? हरकाबाई थी। हरकाबाई को हम किस नाम से जानते हैं? जोधाबाई के नाम से जानते हैं। जोधा मेरे बच्चे किसकी बेटी थी? जोधाबाई राजा भारमल की थी। राजा भारमल कहाँ का राजा था? हाँ, आमेर और जयपुर वाला आमेर का राजा था। तो वो जोधाबाई की जो शादी कर देता है किससे? अकबर से कर देता है। और अपने बेटे भगवान दास और अपने पोते मान सिंह को किसकी शरण में भेज देते हैं? अकबर के। और अकबर उनको बड़े बड़े पद दे देता है। तो जो है पिता अकबर है, माता हरकाबाई है, जो कहाँ की थी? अजमेर के जो है राजा भारमल की पुत्री थी। क्लियर है मेरे बच्चे? अरे क्लियर है? अब जो है जहांगीर के बारे में पहले मैं तुम्हें थोड़ा बता देती हूँ, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप लिखने का काम तो करेंगे। अब मेरे बच्चे जहांगीर जो है मतलब अच्छा शासक था वैसे तो, परंतु मेरे बच्चे इसमें नशे की बड़ी लत थी। इसमें नशे की बड़ी लत थी, ये नशा बड़ा करता था।
नशे की लत जो है उसकी जो सौतेली माँ जो थी उसने सिखाई थी। सौतेली माँ कौन है? रुकैया बेगम थी। रुकैया बेगम, तुमने एक सीरियल देखा होगा, उसमें जो है उस वो नशा सिखा देती है। वो नशा इसलिए नहीं सिखाती भी ये जो है मतलब इसको भी ये राजा ना बन पाए, वो नशा इसलिए सिखाती है। कई देखा होगा तुमने, जैसे दादी और माँ घर में होती है तो बच्चा क्या करता है, बच्चे को तो हम कोई चीज देते हैं ना, बच्चा उसी की तरफ चला जाता ना। अगर दादी उसे मान लो गोदी में उठा के उसे चूरमा खिलाती है डेली, मतलब दादी खिलाती है, तो वो माँ से दादी के पास ज्यादा रहने लग जाता है। उसको लगाव हो जाता है भी दादी तेरे को 5 रुपए दे देगी या टॉफी दे देगी या कुछ चीजें दे देगी, तो उसको लगाव हो जाता है किसी दादी से, माँ से। तो कई बार ये हो जाता है, कई बार जैसे कह देते हैं भी वो माँ से ज्यादा बच्चा दादी से प्रेम करता है। दादी उसको माँ से खींचना नहीं चाहती, वो उसको इसलिए दे रही है वो मेरे पास ज्यादा रहे, मेरे आसपास। किसी ने कहा ना, जो है जो दौलत और धन होता है उससे कहीं ज्यादा जो मूल से ज्यादा प्यारा ब्याज होता है। ये बात सत्य है। मूल से ज्यादा प्यारा क्या होता है? ब्याज होता है। वही होता है भी बहू बेटे से प्यारा पोते पोती होते हैं। तो परंतु उसके वहां उल्टा था, वो दादी नहीं थी, वो क्या थी? सौतेली माँ थी। उसको लगा भी तेरे तो पुत्र है नहीं, उसके बच्चे नहीं थे, तो उन्होंने सोचा भी ये तेरे पास रहे, जोधाबाई के पास है ना रहे। और जोधाबाई को लगा भाई वो इतना ये नहीं मानती माए, कैसे सोचे भी दादी के पास रह रहा है, चाहे मेरे पास रहे दादी के पास रहे एक ही बात है। उसके मन में ऐसा नहीं था, उन्होंने उसको अपनी तरफ इसलिए खींचा भी वो मेरी बात माने, इसलिए जो है उन्हें वो थोड़ा थोड़ा नशा देने की लत लगा दी। और धीरे धीरे वो नशे के लिए अपनी माँ रुकैया बेगम के पास है जाता ही था, जाना पड़ता ही था। उसके बाद अगर मेरी बात करें मेरे बच्चे, तो उसे धीरे धीरे नशे की लत लग जाती है। तुमने सीरियल में देखा होगा, अनारकली नाम की एक लड़की है। अनारकली से छोटे छोटे खेलते हैं, हम साथ ही खेलते हैं, अभी साथ में आस पड़ोस में छोटे बच्चे होते खेलते रहते हैं, धीरे धीरे उससे प्रेम हो जाता है। तो अनारकली से बहुत प्रेम हो जाता है उसको। और जो है ये बात अकबर को पसंद, राजा महाराजाओं की कहानियां हैं मेरे बच्चे, उन्होंने कहा भी प्रेम जब वो एक टाइम लिमिट में हो उसके बाद है प्रजा पे ध्यान दो, अपने साम्राज्य बढ़ाने में ध्यान दो। अकबर को ये लगा एक तो ये नशा करता है, दूसरा ये प्रेम हो गया, इसी की झंझट में पड़ा रहता है, ये साम्राज्य के बारे में कुछ सोचता ही नहीं है। तो उसको उससे जलन फील हुई। अनारकली को बाहर जो है पाकिस्तान वाले एरिया से उनको बाहर निकाल देता है, तुम सीरियल में दिखाया ही जाता है। उसके बाद जो है मेरे बच्चे उसकी जो जहांगीर कई शादियां करता है, 5 शादियां होगी जहांगीर की, अलग अलग हम पत्नियों के नाम लिखेंगे। किसी का जो बेटा खुसरो होगा, किसी का खुरम शाह होगा, किसी का शाहयार होगा, वो हम अलग अलग। लास्ट में जो अंतिम 5वीं उसकी बेगम होगी उसका जिक्र करना चाहूंगी, नूरजहां होगी। तो कौन होगी? नूरजहां होगी, जो मीर अली की पत्नी होगी। मीर अली मेरे बच्चे जो उनके वहां एक काम करता था, जैसे एक पद पे था, तो वो उसको पता नहीं था भी इसकी जो पत्नी है जो है मीर अली है। तो जो है नूरजहां की जो शादी है मेरे बच्चे 1594 के आसपास, ये हम पढ़ लेंगे, आंकड़ा से में ध्यान नहीं रखना। उसकी शादी 1594 में होती है, और जहांगीर से जो होगी तो वो 1611 में होगी। तुम्हें लिखना नहीं है, मैं लिखा दूंगी। उसके बाद जो है वो कहता है भी उसको कहीं देखा नूरजहां को, तो उसे जो है उस मीर अली की जो है, मीर अली को वो एक शेर अफगान की उपाधि देता है। कौन? जहांगीर देता है। वो उन्होंने कोई एक शेर को मार दिया था, इसलिए उसे शेर अफगान की उपाधि दी थी। बाद में जो मीर अली मारा जाता है, उसकी विधवा पत्नी को कोई मेले में देखता है। कौन? जहांगीर कोई बाजार में देखा और उससे जो है प्रेम हो जाता है। बाद में वो रिश्ता पहुंच जाता है, उसकी पहले जांच पड़ताल करता है, फिर किसी ने बताया हमारा ही वो तो यहाँ काम करने वाला था, उसकी पत्नी है। और तो वो उसको शादी का प्रस्ताव भेजता है और उससे शादी कर। परंतु उसकी शर्त थी किसकी? नूरजहां की। नूरजहां कहे मेरा माँ बाप जो है और मेरे भाई है वो हमारे यहाँ ही रहेंगे और हमें उसके, तो एक नूरजहां जो है मेरे बच्चे नूर महल भी बोला जाता है। नूर महल की उपाधि उसे जहांगीर ने दी। उन्होंने कहा भी आप मेरे महल की रोशनी हो, नूर मेरे मतलब रोशनी हो। फिर उसे नूरजहां की उपाधि, नूरजहां नाम नहीं है उसका, नूरजहां तो मैं आपको दे रही हूँ, नूरजहां लिखा होता है, उसका नाम क्या है? महरूनिसा है। महरूनिसा है जो उसका नाम हम लिखेंगे। तो मेरे बच्चे उसको नूर महल की उपाधि दी, महल की रोशनी, और नूर जहां की उपाधि दी, जहां की रोशनी। ये 2 उपाधियां कौन देता है उसको? जहांगीर देता है। उसके बाद एक उसका पिता है मेरे बच्चे जो है
तिरजा नाम का, जो हम पूरा नाम लिखेंगे, तिरजा ग्यास जो है उसका पिता है, क्योंकि उसके पिता पे वो एक मकबरा बनाएगी ना, इसलिए उसके पिता को याद रखना जरूरी है। उसकी माता है मेरे बच्चे अस्पत है, जो है बेगम है। अस्पत बेगम का नाम तुमने सुना होगा। वो पहली महिला जिन्होंने इत्र की खोज की। उन्होंने गुलाब के फूल से क्या बनाया? इत्र बनाया। इत्र तुम सारे जानते हो ना बच्चे, सेंट वगैरह हम कहते हैं, परफ्यूम वगैरह कहते हो। तो उसने इत्र की खोज किसने की थी? नूरजहां की माँ ने, अस्पत बेगम ने की थी। वो इसका माँ का नाम इसलिए जरूरी है, इत्र की खोज की थी। उसके पिताजी का नाम इसलिए जरूरी है क्योंकि नूरजहां ने उसका मकबरा बनवाया था। ठीक है। उसके बाद जो है इसका भाई था मेरे बच्चे, और जो है इसके जो नूरजहां एक गुट बनेगा, क्योंकि नूरजहां जब शादी करके आएगी तो पहले तो उसकी पत्नी है ना, तो उनमें एक गुट सा बन जाएगा। तो नूरजहां होगी, उसमें नूरजहां के पिता होंगे, माता होगी और उसका एक भाई होगा। उसके साथ जो है जहांगीर का एक बेटा होगा, खुरम शाह, जो शाहजहां के नाम से जाना जाएगा, वो उसके गुट में शामिल होगा। उसके बाद धीरे धीरे उसकी एक बेटी होगी, किसकी? नूरजहां की, लाडली बेगम। नूरजहां जब शादी करके आएगी ना, तो वो पीछे से अपनी एक बेटी लेके आएगी, तो उसका बेटी का नाम है लाडली बेगम। तो वो जो है लाडली बेगम की शादी जो बाद में तो उनका गुट में रहा, कौन रहा? शाहजहां उनके गुट में है। तो षड्यंत्र रचते थे, दो गुट बन गए थे जहांगीर के दरबार में। तो उसके बाद षड्यंत्र चलता था, युद्ध होता रहता था, कौन किसकी बात माने। जहांगीर भी उसकी मानता ही था। तो बाद में धीरे धीरे ये चला। तो बाद में क्या करती है नूरजहां, जो है अपनी बेटी लाडली बेगम के जो शादी करवा देती है जहांगीर के ही बेटे से, जो है शाह यार पढ़ेंगे, वो जो कौन सी पत्नी की है, वो 4-5 नाम आपको लिखा दूंगी, उससे शादी करवा देती है। अब भाई मतलब बेटी की शादी होगी तो माँ चाहे भी जो शाहयार है वो बने राजा, उत्तराधिकारी बने किसकी? जहांगीर की गद्दी का। तो ये बात जो है शाहजहां को चुभती है। शाहजहां उनके गुट से अलग होता है, उनके बीच में संघर्ष होता है। धीरे धीरे फिर अंतिम जो बैठेगा वो शाहजहां ही गद्दी पे बैठेगा। ये इनकी कहानी थी। ठीक है। उसके बाद है मेरे बच्चे, ये कहा जाता है भी जो जहांगीर था, इन्होंने अपने दरबार में एक मेरे बच्चे आगरा का जो किला था, आगरा का किला किसने बनवाया मेरे बच्चे? बताओ, किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया। अरे कल तो बताया। तुम इतने बोले हो या बनने की कोशिश कर रहे हो मेरे बच्चे। कल मैं तो हमेशा तुम्हें बताती हूँ, पीछे वाला आगे जुड़ा है, पीछे का सारा बताया है। मैं ये थोड़ा बातें बताई हूँ, सारी बातें बताती हूँ ना, फिर तुम्हें लगा है मैडम बार बार रिपीट करती है वही चीज। मैं इसलिए करती हूँ तुम लिंक जोड़ जाओ उस चीज से। आगरा के किला कब बना मेरे बच्चे? कब बना? आगरा का किला बनवाया, लाहौर का किला बनवाया, इलाहाबाद का किला, इलाहाबाद है ना, हाँ, ये 3 किले किसने बनाए थे? अकबर ने बनाए थे। ठीक है। तो आगरा का किला जो है मेरे बच्चे, वो उसमें एक सोने की जंजीर लगाता है, कौन? जहांगीर। सोने की जंजीर को क्या बोला जाता है? न्याय की जंजीर कहा जाता है। सोने की जंजीर को क्या बोला जाता है? न्याय की जंजीर कहा जाता है। भी उन्होंने घोषणा की थी भी किसी कोई पीड़ा हो मेरे साम्राज्य में, तो वो आके उस किले की जंजीर को हिला दे, और उस जंजीर की जो है एक टहनी के जो आवाज आएगी वो उसके कानों तक पहुंचती है, किसके? जहांगीर के। और जहांगीर जो है उसे दरबार में अपने सिपाहियों को भेजता है भी वहां कोई दुखी व्यक्ति खड़ा, उसको लेके आओ, क्या दुख है, उसका दुख सुनता है और बाद में निपटारा करता है। तो न्याय की जंजीर लगाने वाला राजा कौन था? जहांगीर था। ऐसे क्वेश्चन है पूछे जाते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। नूरजहां वाली बात बताई मैंने, सारी मोस्ट इंपोर्टेंट थी, उसके मैं आप लिंक जोड़ दूंगी आगे। क्लियर मेरे बच्चे? दूसरा ये कहा जाता है जहांगीर के बारे में भी जहांगीर ना एक अच्छा चित्रकार था। उसके जो युग, जो जहांगीर का युग था, उसे चित्रकार का स्वर्ण युग कहा गया है। चित्रकारी का स्वर्ण युग कहा गया है। जैसे मेरे बच्चे भी कहते हैं जहांगीर है ना, कोई भी कितने भी चित्रकार फेमस क्यों ना हो, जितना वो जानता था, अगर 5-6 चित्रकारों ने अगर कोई पेंटिंग इकट्ठे मिलकर बनाई है तो वो बता देता था भी इसके पैर जो है, कोई पक्षी के पैर बनाए, पैर किसने बनाए, कलर किसने भरा। तो उनकी इतनी कला पहचान थी उसको कला की। तो उसके जो है दरबार में 2 जो है चित्रकार जो बहुत फेमस थे, एक पक्षियों का चित्रकार था मंसूर नाम का, एक अबुल हसन जो है मेरे बच्चे व्यक्तियों का विशेषज्ञ था, व्यक्तियों की चित्र बना। ठीक है। उनके नाम हमें एक एक करके लिखेंगे मेरे बच्चे। इनके जो है अभी मैंने तुम्हें सारी कहानी बता दी है भी, इतना कोई वो नहीं है तुम्हें प्रेम, ये सारी बातें बता दी। अब हम इनको एक एक करके लिखने का काम करेंगे। तो पहले लिखो मेरे बच्चे, ये बात अभी शुरू ही किया है, सुनो। जहांगीर मेरे बच्चे, पहले तो जहांगीर का बचपन का नाम और लिख लो मेरे बच्चे, यहां मैं लिखा देती हूँ।
इसके जहांगीर का बचपन का नाम और लिख लो। बचपन का नाम तो क्या, इसको अकबर किस नाम से पुकारता है मेरे बच्चे? हाँ जी, अकबर किस नाम से पुकारता है? सलीम। सलीम नाम से क्यों पुकारता है मेरे बच्चे? अकबर जो है जहांगीर को किस नाम से पुकारता है? सलीम के नाम से पुकारता है। सलीम किसका नाम है मेरे बच्चे? एक सलीम नाम का, सलीम चिश्ती। चिश्ती एक क्या हुआ मेरे बच्चे? सूफी संत है। क्या है? सूफी संत है, जिसका मकबरा कहाँ है मेरे बच्चे? अजमेर में। दरगाह क्या है इसकी? और जो है अभी सूफी जो है सलीम चिश्ती का जो है मेरे बच्चे मैंने बताया जो है फतेहपुर सीकरी में इसका क्या है? मकबरा है। सलीम चिश्ती का जो है मकबरा है वो कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में है। कल मैंने तुम्हें बताया था। तो इसी के नाम से वो है गुरु थे, उससे कहते हैं उन्होंने आशीर्वाद मिला था, तब उसे एक पुत्र प्राप्ति हुई थी। पुत्र प्राप्ति तो पहले भी हुई थी, परंतु वो जो है मेरे बच्चे राजाओं के जो इतने दुश्मन हुआ करते थे तो जो उनकी हत्या हो गई थी, बाद में जो उसे इसके आशीर्वाद से पुत्र प्राप्ति हुई वो जहांगीर था, जिसका नाम इसलिए उसके नाम पर सलीम रखा। उसके बाद जो है इसका नाम था, बचपन का नाम और लिख लो, नसरुद्दीन मोहम्मद है जहांगीर मेरे बच्चे बादशाह काजी। नसरुद्दीन महमूद जहांगीर, ये इसके बचपन का नाम, बादशाह गाजी हो गए। उसके बाद इसका जन्म तो लिख लिया, 30 अगस्त तो है 1569 में हुआ। इसके पिता का नाम अकबर है, इसकी माता का नाम हरकाबाई है। हरकाबाई को जोधाबाई कहा जाता है। अब लिखो मेरे बच्चे इसका राज्याभिषेक लिख लो। राज्याभिषेक जो है मेरे बच्चे, मृत्यु कब हुई है अकबर की? 3 नवंबर है 1605 को। 3 नवंबर को ही इसकी जो क्या हो जाता है? राज्याभिषेक हो जाता है। राज्याभिषेक लिख लो 1605 में। राज्य है अभिषेक, राज तिलक जो हुआ था वो 1605 में हुआ है। किसका हुआ है मेरे बच्चे? जहांगीर का हुआ है, याद रख। उसके बाद लिखो मेरे बच्चे अनारकली से प्रेम, जिसका मकबरा लाहौर में पड़ता है। मकबरे से हमें पढ़ना है। इसमें अनारकली का मैंने तुम्हें बताया, अनारकली से प्रेम हुआ था किसको? जहांगीर को। इसके लिए उन्होंने एक मकबरा बनाया जो लाहौर में बनाया। लाहौर कहां पड़ता है? पाकिस्तान में। जो 1615 में बनाया। ये सारी बात एक ही लाइन में लिखनी है, हमें कहानी से कोई मतलब नहीं है, पता ही है। अनारकली जो उसकी प्रेमिका थी, उसके लिए उन्होंने मकबरा बनाया, जो कहाँ बनाया? लाहौर में बनाया, और 1615 में बनाया। ठीक है। उसके बाद जो है मेरे बच्चे लिखो उसकी प्रथम पत्नी लिखो। पत्नियों का नाम इसलिए लिखना है ताकि उनके जो अलग अलग बेटे हैं, अलग अलग कहानी है उनसे जुड़ी हुई है। तो उसकी प्रथम पत्नी मेरे बच्चे, प्रथम पत्नी, किन की पत्नियों की बात कर रहे हैं? जहांगीर की कर रहे हैं। अनारकली जो है उसकी प्रेमिका। प्रथम पत्नी लिखो मानबाई, जिससे खुसरो पुत्र प्राप्त हुई। मानबाई, मानबाई खुसरो, इससे खुसरो पुत्र लिख लेना, याद रहे। अब थोड़ी सी इसकी कहानी सुनो। जो है प्रथम पत्नी मानबाई थी, और जो है मानबाई बड़ी परेशान रहती थी क्योंकि खुसरो जो है नशा करता था, इससे बड़ी परेशान रहती। उन्होंने खुदकुशी कर ली थी। उस परेशानी से क्या कर ली उन्होंने? खुदकुशी कर ली। ये बात खुसरो को पता चली भी, उसकी माँ ने जो खुदकुशी की थी वो उसके पिता की वजह से की थी, भी नशे की लत थी उसमें। तो जो है ये तो खुसरो अपने पिता से नाराज रहता था। इसी के लिए वो आगे एक संघर्ष करेगा, जिसका नाम हम लिखेंगे भी कहाँ संघर्ष करेगा, और इससे अलग हो जाएगा। कौन है? खुसरो। इससे जो है दोनों के बाप और बेटे के बीच में क्या आ जाएगा? तनाव आ जाएगा। इसलिए वो उसे वैसे पसंद है नहीं करता। नेक्स्ट लिखो दूसरी पत्नी का नाम लिखो। दूसरी पत्नी जो है मेरे बच्चे वो जगत है गोसाई, जो खुरम पुत्र प्राप्त होगा उससे। द्वितीय पत्नी मेरे बच्चे, द्वितीय पत्नी जो है जगत गोसाई नाम की द्वितीय पत्नी है, उससे एक पुत्र प्राप्ति होगी जिसका नाम है खुरम मेरे बच्चे। खुरम जो है मेरे बच्चे आगे किस नाम से जाना जाएगा? शाहजहां के नाम से
जानना चाहिए। उत्तर लिख लेना, याद। ये शाहजहां खुरम जो है किसके गुट में शामिल होगा? नूरजहां के गुट में शामिल होगा। नूरजहां के गुट में शामिल। जहां जिक्र करूंगी वहां तुम्हें ये बताऊंगी भी ये वो खुरम है जिसका पुत्र है खुरम मिर्ज, जो शाहजहां के नाम से आगे गद्दी पे बैठेगा। कल इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद उसकी तीसरी पत्नी, तृतीय जो पत्नी है मेरे बच्चे वो है रुखसाना बानो। तृतीय पत्नी रुखसाना बानो। इसके मेरे बच्चे जो पुत्र होगा उसका नाम होगा सहायार। अब सहायार जो है मेरे बच्चे, यहाँ मैंने तुम्हें कहानी बताई है तो सहायार का नाम बताया है कि नूरजहां की एक बेटी होगी, जो आगे हम मैं बताऊंगी नूरजहां का जिक्र करेंगे। इसकी बेटी होगी लाडली बेगम। इस लाडली बेगम का जो नूरजहां शादी कर देगी किसके साथ है? सहायार के साथ। सहायार के साथ शादी कर देगी तो वो चाहेगी भी जहांगीर के बाद जो गद्दी में बैठे उसका दामाद बैठे, परंतु उसके गुट में पहले शामिल कौन है? खुरम नाम का व्यक्ति है जो शाहजहां है। तो इसके बीच में उनके गुट में दरार पड़ेगी, वो इसी कारण से पड़ेगी। आगे हम पढ़ेंगे। आगे नेक्स्ट लिखो। चौथी पत्नी सलामा चौथी पत्नी सलामा बेगम। सलामा बेगम, बातें ना करो। सलामा बेगम है जिससे एक पुत्र प्राप्ति होगी उसे परवेश नाम का, परवेश पुत्र प्राप्ति। इसका कोई जिक्र नहीं है। उसके बाद जो है पांचवी पत्नी जिस पे सारी कहानी टिकी है नूरजहां। नूरजहां नूरजहां पांचवी पत्नी लिखो रे, मैंने सीधा ही नूरजहां लिख दिया। पांचवी पत्नी पांचवी पत्नी जो है वो कौन है? नूरजहां। नूरजहां है मेरे बच्चे। नूरजहां की एक बेटी है जो कौन सी है मेरे बच्चे? लाडली बेगम। लाडली बेगम इसकी बेटी है। ये सभी पत्नियों का नाम लिख लिया। नूरजहां जो है इसके आगे पढ़ेंगे हम नूरजहां के बारे में, कहानी मैंने तुम्हें बता दी। कर लिया मेरे बच्चे? अरे यहाँ तक क्लियर है? किसी बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत हो? चलो अब लिखो मेरे बच्चे आरंभिक शासन किसका? जहांगीर का। कि कैसे कैसे वो विद्रोह करता है। आरंभिक शासन। आरंभिक शासन जो होगा पहला विद्रोही होगा उसके बेटे के, किसके खिलाफ होगा? अभी तुम्हें बता के आई हूं, बताओ किसके? कौन? खुसरो के। लिखो फिर। खुसरो का विद्रोह जो 1606 में, आरंभिक जो विद्रोह होगा वो 1606 में, क्योंकि 5 में गद्दी पे बैठा है ना जहांगीर, और 1606 में जो है खुसरो का विद्रोह मेरे बच्चे होगा। किसके खिलाफ होगा? जहांगीर मेरे बच्चे, सादा नहीं। किसके खिलाफ होगा? जहांगीर के खिलाफ। अगर मैदान का नाम लिखो भी, ये कहाँ होगा? भेरावल के मैदान में होगा। एग्जाम में नहीं पूछेगा परंतु कहानी पूछ ही सकता है भी। विद्रोह जो है खुसरो का विद्रोह कहाँ होगा? भेरावल के मैदान में। ज्यादा यूपीएससी एसएससी पूछता ना, वो ज्यादा डीपली उठाता है। इस विद्रोह में सुनो, खुसरो है मेरे बच्चे एक नाम जो है, पहले ध्यान से सुनना फिर लिखना, अपनी लैंग्वेज में लिखना। एक जो है सिख धर्म के 5वें गुरु है मेरे बच्चे अर्जुन देव जी। कौन है? अर्जुन देव जी, जो सिख धर्म के, यहां लिख देती हूँ, सिख धर्म के 5वें गुरु है। कौन है? अर्जुन देव। खुसरो मेरे बच्चे इसके शरण में आएगा, इससे आशीर्वाद लेगा। किसे?
अर्जुन देव जी से। अर्जुन देव जी जो जो है गुरु होते हैं, मतलब कोई भी संत महात्मा हो, उनसे कोई लेना देना नहीं होता किस धर्म से आया है, उनको लेना होता है आशीर्वाद देना होता है, वो आशीर्वाद देते। तो वैसे ही ये गुरु इसके आता है और इसको जो है अर्जुन देव से आशीर्वाद लेता है और फिर वो जो है विद्रोह करता है। ये बात जो है किसको पता चल जाती है? जहांगीर। इसमें जो है ये जहांगीर है, इसका जो बेटा मेरे बच्चे जो साथ देगा खुरम देगा। इसका बेटा एक और है, कौन? खुरम। खुरम किसका बेटा बताओ? कौन सी माता का बेटा है? जगत गोसाई का है। खुरम जो है जहांगीर का साथ दे रहा है, और कौन से विद्रोह में? जो खुसरो का विद्रोह है, जो कौन सा है? भेरामल के मैदान में हुआ। और खुसरो आशीर्वाद लिया किससे? अर्जुन से, अर्जुन देव जी से, जो सिखों के कौन से गुरु हैं? पांचवें गुरु हैं, उनसे आशीर्वाद लेता है, विद्रोह करता है जहांगीर के खिलाफ। और जहांगीर और ये लड़ रहा है, तो इसको क्या करता है जहांगीर है, इसको क्या कर लेता है मेरे बच्चे? खुसरो की आंखें निकाल देता है। खुसरो की दोनों इसको बंदी बना लेता है, जहांगीर के पास पावर ज्यादा है, और जो है खुसरो की क्या करवा देता है? वो आंखें निकलवा देता है और उसको कैद कर लेता है। किसको? खुसरो को। कौन है? जहांगीर। कैद करके उसे जेल में डाल देता है। उसके बाद है जो खुरम शाह है, जो आगे क्या बनेगा? क्या बनेगा? शाहजहां। शाहजहां नाम से जाना जाएगा, अगला राजा हुआ। शाहजहां क्या करेगा? उसको कहीं ना कहीं मन में शंका पैदा होती है, भी खुसरो जो है बड़ा होशियार है, आगे जाके ये गद्दी पे ना बैठ जाए, भी बंदी बनाया इसको, ये क्या कर देता है? उसकी हत्या करवा देता है। किसकी? खुसरो की। कौन हत्या करवाता है? खुरम शाह। आंखें निकालता कौन है? जहांगीर निकलवाता है। और जो है हत्या कौन करवाता है? खुरम करवा देता है उसकी जेल में। क्लियर? उसी की वजह से अर्जुन देव जी ने किसकी सहायता की है? खुसरो की है। इस सहायता की वजह से नाराज कौन है? जहांगीर है। जहांगीर हत्या करवा देगा अर्जुन देव जी की, भी आपने साथ क्यों दिया? तो जहांगीर हत्या करवाएगा किसकी? तो आपको ध्यान रखना, दो सिख गुरुओं की जो है मुगल बादशाहों ने हत्या करवाई। पहला तो हमने पढ़ ही लिया। पांचवें गुरु अर्जुन देव जी की हत्या कौन कराता है? जहांगीर करवाएगा। किसकी मदद करने के लिए? खुसरो की मदद करने। ठीक है, उसके बाद आगे औरंगजेब पढ़ेंगे, तब नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर? अरे क्लियर है? चलो लिख लो ये कहानी, जैसे है कहानी तुम बना के इसको लिख लो। लिखो जल्दी। तुम्हारी लैंग्वेज में लिखना, तो जरूरी नहीं है मैंने लिखा वैसे, तुम्हारे समझ में आया वैसे कहानी लिखो। क्लियर मेरे बच्चे? लिखो लिखो जल्दी लिखो। किसका नाम? ये भेरामल। लिख लिया मेरे बच्चे? क्लियर भैया यहाँ तक? आगे लिखो। अब मेरे बच्चे जहांगीर का दक्षिण विजय। जहांगीर का हम दक्षिण विजय पढ़े। ये दक्षिण विजय, दक्षिण विजय में अगर बात करें मेरे बच्चे, जहांगीर ने जो अहमदानगर कहाँ पड़ता है? कहाँ पड़ता है बताओ? अहमदानगर के विरोध है संघर्ष करता है कौन?
जहांगीर मेरे बच्चे, यहाँ का जो शासक था वो मलिक अम्बरे। ये मलिक अम्बरे को जो है पराजित कर देता है, वही कौन है, जहांगीर का साथ कौन दे रहा है, उसका बेटा खुरम। किसको पराजित करता है, दक्षिण विजय के दौरान है जो है अहमदानगर का राजा जो था मलिक है अम्बरे को पराजित कर देता है, कौन है, खुरम कर देता है, उससे उसको पराजित करता है। इस खुशी से जो है जहांगीर जो खुरम को उपाधि देगा सांचा, उपाधि देगा इसकी मेरे बच्चे सांचा। दक्षिण विजय पे जो अहमदानगर पे जो है विद्रोह करेगा, अहमदानगर दक्षिण भारत में अपने साम्राज्य का जो है विस्तार बढ़ाएगा, तो उसमें जो अहमदानगर के साथ संघर्ष होगा, उनका संघर्ष होगा जो किसके खिलाफ होगा, मलिक है अम्बरे के खिलाफ होगा। और मलिक अम्बरे को जो है कौन पराजित कर देगा, खुरम पराजित कर देगा। इस खुशी में जो है खुरम को उपाधि देगा शाहजहां, कौन देगा, उसका पिता देगा, जहांगीर देगा। लिख लिया मेरे बच्चे, अरे लिखा, चलो आगे लिखा। मेवाड़ मेरे बच्चे, मेवाड़ विजय, मेवाड़, मेवाड़ का राजा तुमने सुना होगा, किसको सुना मेरे बच्चे, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का जो है एक बेटा है मेरे बच्चे अमर सिंह, इसका पुत्र है महाराणा प्रताप का अमर सिंह, जो कहाँ क्षेत्र में बैठा है, मेवाड़ के क्षेत्र में बैठा है। वहां जो है जहांगीर जो क्या करेगा मेरे बच्चे, मेवाड़ के खिलाफ जो विद्रोह करेगा, कौन करेगा, जहांगीर करेगा। और जो है यहाँ अमर सिंह जो है, जहांगीर अमर सिंह के अमर सिंह को जो है भेजेगा भी आप हमारी अधीनता स्वीकार कर लो, हम आपके साथ कोई विद्रोह नहीं करेंगे। अमर सिंह है जहांगीर की, जहांगीर की अधीनता, अधीनता को अस्वीकार कर देगा, कर देगा, परंतु बाद में 1613 में, 1613 में खुरम को मेवाड़, मेवाड़ लिखना, मेवाड़ के खिलाफ आक्रमण के लिए भेजेगा, भेजेगा। सुनो कहानी क्या है, कहानी से सुन लो, कोई बात नहीं, मैंने लाइन तो लिख दी है, सुन लो। मेवाड़ का राजा है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का हमने पढ़ा था अकबर में। महाराणा प्रताप जो हल्दी घाटी के युद्ध में याद किया जाता है भी, जो अकबर भी मुगल सेना को, वो मुगल से कभी नहीं डरता था महाराणा प्रताप, हमेशा उनका सामना किया। और मुगल जो है मेवाड़ को कभी नहीं जीत पाया, अकबर कभी नहीं जीत पाया। परंतु हल्दी घाटी और मेवाड़ जो है, महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है, कब होती है बताओ रही है, 19 जनवरी को उसकी जयंती बनाते हैं, जयंती नहीं है, मृत्यु दिन होता है, बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं। बताओ 19 जनवरी 1597 को मृत्यु होती है किसकी, महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है, जिस दिन को हम बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं। और क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय कल्पना दिवस के रूप में मनाते हैं। क्लियर मेरे बच्चे। उस दिन ये बात जो है अकबर तो था ही, गद्दी पे बैठा ही था, अकबर को ये जो है उसके सेनापति बताते हैं भी महाराणा प्रताप की क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। तो जहांगीर जो है
अकबर जो खुश भी होता है नाराज भी होता है, भी मैं कभी नहीं जीत पाया, बहुत ताकतवर था महाराणा। उसका एक बेटा है मेरे बच्चे अमर सिंह, तो जहांगीर के टाइम में मेवाड़ का राजा तो वही रहेगा, तो फिर जो है उनके खिलाफ करता है, विद्रोह करता है साम्राज्य बढ़ाने के लिए। तो अमर सिंह उसकी अधीनता उसको शर्तें भेजता उसके पास है, परंतु वो मानने से मना कर देता, उसकी अधीनता आया स्वीकार कर देता है। उसके बाद में कहते हैं भी 1613 में वो किसको भेजता है, खुरम को भेजता है। खुरम कौन मेरे बच्चे, शाहजहां, जो आगे नाम से जाना जाएगा। शाहजहां की उपाधि जो है उसको कब मिली मेरे बच्चे, दक्षिण विजय प्राप्त करने के बाद मिली थी। किसने दी थी, जहांगीर ने दी थी। तो खुरम को भेजेगा मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए, परंतु इसी 17 खुरम के अधीन जो है अमर सिंह क्या कर लेगा, उसकी अधीनता स्वीकार कर लेगा, अधीनता स्वीकार कर लेगा, अधीनता तो स्वीकार कर लेगा। वो कहेगा मेरी कुछ शर्तें हैं, अमर सिंह कहेगा मेरे को आपकी अधीनता स्वीकार है, 1613 में कर लेगा, क्योंकि बार बार आक्रमण करेगा तो राजा वैसे ही मतलब भयभीत हो जाता है। तो उसको इन्होंने सोचा मेवाड़ फिर भी नहीं देगा, शर्तें रखेगा। जो है उन्होंने कहा भी हम आपके साथ, शर्त है हमारी, हम आपके साथ वैवाहिक कोई संबंध नहीं बनाएंगे। जो अमर सिंह ने कहा हमारी जो शर्त है कि हम आपके साथ कोई रिश्तेदारी नहीं निभाएंगे। पहली जो शर्त क्या होगी मेरे बच्चे, एक तो होगा राणा ने मुगलों की अधीनता मान ली थी, कब मान ली, 1613 में। दूसरा उन्होंने कहा हम आपके साथ है क्या नहीं बनाएंगे, वैवाहिक संबंध नहीं बनाएंगे। तीसरा जो है उन्होंने कहा भी अमर सिंह का पुत्र जो है, जो अमर सिंह का पुत्र है उसको किसके शासनकाल में भेज देगा, वो जहांगीर के दरबार में भेज देगा। तीसरा इन्होंने कहा इनकी भी शर्तें हुई भी चित्तौड़गढ़ किले को जो है आप कोई हानि नहीं पहुंचाओगे। तो ये 4-5 शर्तें रखी और उसकी अधीनता स्वीकार कर लेता है। ये तुमसे नहीं पूछा। जो अगर मेरे बच्चे ये होता है एचपीएससी जैसे एग्जाम लेती है तो रिटर्न में देना पड़ता है, तो रिटर्न में ये बातें लिखनी पड़ती है भी उसकी अधीनता अस्वीकार करने की जो शर्तें थी वो कौन कौन सी थी। एक तो उन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली, एक इन्होंने वैवाहिक संबंध बनाने से मना कर दिया, और दूसरा जो है अपने पुत्र को उसके दरबार में भेज दिया जहांगीर के। उसके बाद जो है उन्होंने कहा चित्तौड़गढ़ के किले को सुदृढ़ रखना। ठीक है, ये बातें हुई थी। क्लियर मेरे बच्चे, अरे क्लियर है। चलो आगे लिखो मेरे बच्चे, हम नूरजहां, नूरजहां के बारे में पढ़ेंगे। ये था मेन। उसके खास विद्रोह नहीं किया था, जहांगीर ने खास विद्रोह नहीं किया था। आगे उसके प्रमुख बिंदु पढ़ेंगे। इसके शासनकाल में जैसे आधुनिक भारत शुरू करूंगी तब मैं जब ब्रिटिश कंपनी आएगी, पहला ब्रिटिश जो अधिकारी आया था वो इसी के शासनकाल में आया है, वो सारी बातें हमें पढ़ेंगे। आगे अन्य बिंदुओं में पढ़ेंगे। नूरजहां के बारे में पढ़ लेते हैं। नूरजहां से जहांगीर शादी करता है मेरे बच्चे। जहांगीर विवाह करता है 1611 में। नूरजहां से जहांगीर विवाह करता है 1611 में। नूरजहां का जो नाम है मेरे बच्चे, इसका असली नाम जो है, पूरा नाम जो है, इसका नाम जो है क्या है मेरे बच्चे, नूरजहां की तो उपाधि कौन देगा उसको, जहांगीर देगा। मेहरू, मेहरू आएगा, मेहरूनिसा, मेहरूनिसा नाम है किसका, नूरजहां का। इसके पति का नाम है मेरे बच्चे, इसके पति का नाम है अली कुली। मैंने मीर कुली बोल दिया था क्या, अली कुली पति का नाम है। पिता नहीं, पिता का नाम लिखेंगे आगे, पहले इसके पति का नाम। वो तो गुट बनाइए ना, गुट में लिखा दूंगी तुम्हें। इसके पति का नाम है अली कुली। अली कुली जो है मेरे बच्चे, इसको शेर अफगान की उपाधि मिली थी। शेर अफगान की उपाधि दी थी किसने, जहांगीर ने। जहांगीर इसी के दरबार में ये काम करता था। परंतु मेरे बच्चे जो काम करने वाले होते हैं मेरे बच्चे, तो भाई उनके पास इतना प्रबंध नहीं होता, तो नूरजहां को कहते हैं भी इस अली जो है, अली कुली की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद
उसकी बेगम को देखता है ये एक बाजार में। किसको? नूरजहां को। नूरजहां को जब भी जहांगीर देखेगा तो उसको क्या हो जाएगा? प्रेम हो जाएगा। हाँ जी, जहांगीर को क्या देखेगा? एक मार्केट में देखेगा और उसको जो है अपने सेनापति है उनको जो है फरमान भेजाएगा कि क्या वो मेरे से शादी करेगी। और वो कहते हैं भी हाँ शादी तो कर लूंगी, उसकी कुछ शर्तें थी भी मैं मेरी बेटी को लेके आऊंगी, मुझे वो दर्जा मिले, हर फैसिलिटी मिले जो एक महारानी को दी जाती है। तो जहांगीर ने कहा वो सारी मिलेगी, सारी मिली थी उसे। तो नूरजहां से शादी कर लेता है जहांगीर। कब? 1611 में। किसकी विधवा है मेरे बच्चे? अली कुली की विधवा है। ठीक है। नूरजहां जो है मेरे बच्चे, नूरजहां इसको उपाधि एक तो नूरजहां की मिली, एक कौन सी मिली थी? नूर महल की मिली थी। नूर महल की मिली थी उपाधि। ये दोनों उपाधियां जो है मेरुनिसा को कौन देता है? जहांगीर देता है। इसे लिख लेना, नूरजहां और नूर महल दोनों ही उपाधि। नूरजहां, नूर महल महल की रोशनी, और नूरजहां जहां की रोशनी। ठीक है, पूरे जहां की रोशनी है। उन्होंने, अरे प्यार मोहब्बत में तो कोई कुछ कहते हैं, सारा सच थोड़ी होता है ना। तो उन्होंने खुशी खुशी में उपाधियां दे दी और हम हैं याद कर रहे हैं, लिखना पड़ता है एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो कोई लेना देना नहीं है, याद रखना। इसका नाम, बचपन का नाम ये बहुत बार पूछा है, उसका नाम क्या था? मेहरुन्निसा था। क्या नाम था? मेहरुन्निसा था। उसके पति का ही नाम याद रख लेना मेरे बच्चे, पूछ भी सकता है। अब इसके पिता का नाम लिखो। अब मेरे बच्चे जो है इनका एक, आप ना इस नाम से लिखो, नूरजहां गुट लिखो, उसमें सारा लिखा दूंगी। नूरजहां गुट, गुट मतलब एक संघ, समूह। नूरजहां गुट, नूरजहां गुट में कौन कौन शामिल था? इसके पिता शामिल था। पिता का नाम है मेरे बच्चे तिरजा ग्यास बेग। दूसरा जो इस गुट में शामिल था वो इसकी माता शामिल। माता मेरे बच्चे, माता का नाम था, देख लो कहीं गतना, माता का नाम जरूरी है याद रखना। माता का नाम सही है, अस्मत बेगम। अस्मत बेगम, अस्मत बेगम। अब रखो मेरे बच्चे याद, यहां से जो अपने इसके पिता है मेरे बच्चे जो है तिरजा ग्यास बेगम। नूरजहां मकबरे बनवाएगी, अपने पिता का मकबरा बनवाएगी। जो है उसके पिता का मकबरा जो है मेरे बच्चे किस नाम से है? लिखो, इलाद उद दौला, जो आगरा में स्थित। इसका जो अपने पिता के नाम पे जो मकबरा बनाएगी, कौन बनाएगी? नूरजहां। और जो है किस नाम से है मकबरा? इलाद उद दौला। मकबरा कौन बनवाएगी? नूरजहां बनवाएगी। कहां स्थित है मेरे बच्चे? आगरा। इसी के साथ लिख लो, नूरजहां जो है मकबरा जहांगीर का भी बनवाएगी। जहांगीर की मृत्यु कब होगी? 1627 में मृत्यु होगी किसकी? जहांगीर की। जो इसका भी मकबरा, जहांगीर का मकबरा बनवाएगी कौन है? नूरजहां मेरे बच्चे, जो लाहौर में बनवाएगी। कहां बनवाएगी? लाहौर में बनवाएगी। 1627 में किसकी मृत्यु हो जाएगी? जहांगीर की मृत्यु हो जाएगी। और जो इसका मकबरा भी कौन बनवाएगी? नूरजहां बनवाएगी। जो कहां बनवाएगी मेरे बच्चे? लाहौर में। पूरा नाम अगर लिखो, लाहौर में कहा? तो दारा में बनवाएगी। दारा में लाहौर में कहा बनवाएगी? दारा में मकबरा। लाहौर के पीछे लिख लो। लाहौर कहां पड़ता है मेरे बच्चे? पाकिस्तान में। अब मेरे बच्चे तुम्हारे कॉमन सेंस के क्वेश्चन आते हैं। पहले मैं बता देती हूँ क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, कैसे तुम्हें हैंडल करने होते हैं। अब तुमसे हमने जिक्र कर लिया है मेरे बच्चे, दो राजाओं का जिक्र कर लिया है हमने। पहला जो है बाबर के बारे में पढ़ा। बाबर के बारे में खास बातें क्या है? ऐसा मुगल बादशाह जिसे दो बार दफनाया गया। कौन था? बाबर था। जिसे एक बार कहा? आगरा के आराम शाह बाग में
दफनाया गया था। ऐसा मुगल बादशाह जिसका भारत से बाहर मकबरा है वो बाबर था मेरे बच्चे। बाबर के साथ अब कौन जुड़ गया? जहांगीर जुड़ गया। और जहांगीर अब जो अंतिम जब 1857 की क्रांति करेंगे तब मैं बताऊंगी बहादुर शाह जफर एक और साथ हो जाएगा। तो 3 ऐसे मुगल बादशाह जिनका हिंदुस्तान से बाहर है मकबरे हैं। तो बाबर हो गया, जहांगीर हो गया, 2 हमने कवर कर लिए हैं। और तीसरा जो हम 1857 की क्रांति करेंगे तो वहां करेंगे बहादुर शाह जफर का जिक्र करेंगे, जिसे जो है अंग्रेज बंदी बनाएंगे और जो है बाद में रेंगून की जेल भेजा जाएगा और वहां उसकी मृत्यु हो जाएगी और वहीं उसको दफनाया जाएगा। और बाद में जैसे बहादुर शाह जफर कहेगा मैं ऐसा बदनसीब बादशाह हूं जिसे अपने वतन की 2 गज भूमि भी नसीब नहीं हुई। तो ये लाइन उसके बारे में पूछी जाती है। ठीक है मेरे बच्चे, क्लियर है? चल, तो जहांगीर का हो गया, इसने अपने पिता का बनवाया। नूरजहां ने अपने पिता का मकबरा भी बनवाया था और अपने पति का भी बनवाया था, ध्यान रखना। अब आता है उसकी माता की तरफ चलते हैं। उसकी माता मेरे बच्चे कौन है? असमत बेगम है। माता का नाम ये इसलिए याद रखते हैं मेरे बच्चे, ये पहली महिला जिसने किसकी खोज की थी? इत्र की खोज की। और इत्र इसने किससे बनाया था? गुलाब के फूलों से। गुलाब के फूलों से इन्होंने क्या बनाया था? इत्र बनाया था, परफ्यूम बनाया था, सेंट बनाया था। तुम्हारी लैंग्वेज सारे। तो ये एग्जाम में बहुत बार आया है भी इत्र की खोज किसने की थी? इत्र की खोज असमत बेगम ने की थी, जो किसकी माँ थी? नूरजहां की माँ थी। क्लियर में बच्चे? ये इनकी कॉमन बातें थी। अब हम गुट पढ़ रहे हैं। गुट में क्या शामिल हो गया? उसका पिता शामिल है जिसका नाम है तिरजा ग्यास बेग है और उसकी माता है असमत बेगम है। अब इसका एक भाई है मेरे बच्चे नूरजहां का। इसी गुट में इसका एक भाई शामिल है। भाई का नाम है मेरे बच्चे आसफ खां। मेरे बच्चे भाई का नाम आसफ खां। और इसी में जो है जो जहांगीर की तरफ से शामिल है वो जहांगीर का बेटा है मेरे बच्चे खुर्रम शाह। जहांगीर का बेटा खुर्रम शामिल है किस गुट में? नूरजहां गुट में। किस गुट में? नूरजहां गुट में। खुर्रम है मेरे बच्चे, है ये खुर्रम। कहां कंफ्यूज हो गया? लिख लिया सारा? चलो ठीक। उसका जहांगीर का जो बेटा है कौन है? खुर्रम। किसके गुट में शामिल है? नूरजहां के। क्लियर मेरे बच्चे? अब है मेरे बच्चे बीच में जो कहानी आएगी नूरजहां की बेटी, मैं यहां लिख देती। पहले सुनना, तुम्हें कहानी सुनना है, मैंने बता तो दी थी पहले, यहां लिख दी। नूरजहां की बेटी का नाम क्या है मेरे बच्चे? हाँ जी, बेटी का नाम है लाडली बेगम। इस लाडली बेगम की जो शादी कर दी मेरे बच्चे किसने? नूरजहां ने। किससे? शाहयार से। शाहयार किस पत्नी का जो बेटा है? शाहयार से शादी कर देती है लाडली बेगम की। कौन है? नूरजहां, जो उसकी तीसरी पत्नी का बेटा है। अब नूरजहां कहती है भी बेटी की शादी कर दी तो दामाद प्यारा हो गया। दामाद प्यारा हो गया तो वो चाहती है भी जहांगीर के बाद गद्दी पे कौन बैठे? शाहयार बैठे। अब गुट में शामिल कौन है? खुर्रम शाह। शादी इससे होगी, बेटी की शादी कर दी तो पता चल गया खुर्रम शाह को भी गड़बड़ हो गया। तो खुर्रम शाह इनके खिलाफ एक विद्रोह करता है 1623 में और इस गुट से अलग हो जाता है। इनके खिलाफ विद्रोह कर देता है कौन? 1623 में खुर्रम शाह विद्रोह कर देगा मेरे। और जो बाद में बैठेगा तो ये खुसरो ही बैठेगा, ये खुर्रम शाह ही बैठेगा गद्दी पे। किसकी बाद में? जहांगीर। तो ये इस गुट से अलग होने का, गुट में शामिल हुआ, बाद में अलग होने का रास्ता क्या था? यही बात थी। ठीक है मेरे बच्चे? तो तुम्हें अब कुछ फील हो रहा है
तो पहले भी ऐसी कहानियां हुआ, अब हो रही है। हम ये सोच रहे हैं भी हमारे साथ ही क्यों, तो सबके साथ ही होता है। कहानी कहानी तो हर किसी के साथ कोई ना कोई बातें तो होती रहती है, जीवन में चलती रहती है। क्लियर मेरे बच्चे? अब लिखो मेरे बच्चे, जहांगीर से संबंधित कुछ अन्य बिंदु पॉइंट है जो हम एक एक करके लिखेंगे। इतना समझ में आया? अभी तक मैं 5 मिनट तुम्हें बता देती हूँ हमने क्या क्या कर लिया, क्या क्या मैंने बता। हमने जहांगीर का पढ़ा। जहांगीर का पिता अकबर है, जहांगीर की माता हरकाबाई है, जिसे हम जोधाबाई से कहते हैं। जहांगीर का जन्म हुआ मेरे बच्चे 1569 में हुआ जहांगीर का जन्म। और उसके बाद जो है जहांगीर की जो है माँ रुकैया बेगम, जो उसे नशे की लत लगाती है, ये बात अकबर को पता चलती है। उसकी एक प्रेमिका थी अनारकली, तो ये बात भी अकबर को पता चलती है। अकबर कहता है या तो वो नशे में धुत रहता है, नशे में रहता है पूरा दिन, और या फिर वो अनारकली के साथ जीवन व्यतीत करता है। ये बात अकबर को पसंद नहीं है। फिर वो चाहता है कि मेरा बेटा मेरे जैसा बादशाह बने। वो अलग है, प्रेम भाव अलग होता है, घर गृहस्थी अलग होती है, साम्राज्य अलग होता है, बहुत सारे कर्तव्य होते हैं। हमारा एक ही कर्तव्य नहीं होता। हम आए हैं तो हमारे बहुत सारे नियम सारे निभाने पड़ते हैं। तो उन्होंने अनारकली को बाहर निकाल दिया उधर से। तो उसमें जो है जहांगीर जो बड़ा दुखी होता है। जहांगीर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह भी करता है, परंतु जहांगीर अकबर को, क्योंकि वैसे देखो मेरे बच्चे, मैं हमेशा तुम्हें एक कहानी से जोड़ के बताती हूँ भाई, हर राजा की कहानी रही है। जहांगीर अकबर ने बहुत लंबे टाइम तक शासन किया था, 1605 तक। जहांगीर बड़ा उम्र का हो गया था। जहांगीर कितने की उम्र के रहेगा? फिर भी जो है इसका जो बेटा है ये खुरम, आगे जो है इसी के खिलाफ विद्रोह करेगा, क्योंकि खुरम भी 30-40 साल का हो गया। तो खुरम सोचा मैं कब राजा बनूं, कब तक, क्या पता कितने की सांस रहे। तो जो है खुरम भी इसके जो है ये विद्रोह कर देगा। तो अब विद्रोह कर रहा है, कब कर रहा है? 1623 में। तो जहांगीर किसके खिलाफ कर रहा है? नूरजहां के खिलाफ कर रहा है। तो जहांगीर के कोई क्या जहांगीर के खिलाफ, तो ये विद्रोह करता है। ये एक तो जो शासन पाने के लिए, अब उसको डर हो गया भी गद्दी जाएगी शाहयार के पास, तो ये विद्रोह करता है, उनके खिलाफ करता है। जहांगीर की पूरा गुट है उसकी एक तरफ, क्योंकि नूरजहां तो किसकी पत्नी है? जहांगीर की। वो तो जहांगीर तो मेयर लेगा ही अपनी पत्नी की। उधर जो है ये गुट से अलग होता है और विद्रोह कर देता है। 1623 में है। और किसको मेन मकसद क्या है? गद्दी को पाना। को कोई मतलब नहीं है नूरजहां कौन है, कोई मतलब नहीं है जहांगीर कौन है, सिर्फ गद्दी। तो मेरे बच्चे अकबर के खिलाफ भी जहांगीर करता है। जहांगीर कहता है मेरे को गद्दी कब दे। जहांगीर कहे अरे तू नशे से तू निकल, तेरे को गद्दी दूं। तू सोच तो सही साम्राज्य क्या होता है, तेरे को क्या पता अभी ये क्या बात होती है। तब ये जो है धीरे धीरे 1605 में दुखी भी होता है। जो अकबर ये कहे मैंने इतने साल अपनी इतनी मेहनत से सब कुछ बनाया है, तभी तो कहा है मेरे बच्चे को कोठी बंगले की कोई जरूरत नहीं है, बच्चे को धन दौलत से कोई जरूरत नहीं है। बच्चे को ऐसे संस्कार दो ताकि वो आके जाके कुछ कोठी बंगला तो खुद। जब तुम कोठी बना रहे हो, जमीन ले रहे हो, धन इकट्ठा कर रहे हो, ये आज के समाज की है। तो इस पे तुम आइडिया लगा सकते हो उस कहानी की। अकबर के पास धन की कोई कमी नहीं थी, जो पूरे हिंदुस्तान का बादशाह था, तो उसके पास किस चीज की कमी, किसकी कमी रहेगी? ध्यान नहीं दिया गया। हाँ, और वही आज हमारे साथ हो रहा है। ध्यान हम भी नहीं दे रहे, हम लगे हैं कमाने के चक्कर में। माँ चाहती है मैं फैशन करूं, हम सारे जिम्मेदारी फोन को दे रहे हैं। फोन कौन नहीं देखता मेरे बच्चे, सब देखते हैं। फोन की उतनी यूज कीजिए जितनी जरूरत है। जब बैठे हो कोई बंद कर दो, परंतु मैंने ऐसा होता नहीं है अभी बंद कर। हाँ, उनको संस्कार ऐसे दें, उनको जो है मेरे बच्चे ऐसे चीजें सिखाए, बहुत अच्छी बात है। जैसे मैंने तुम्हें बताया है भी व्हाट्सएप जो इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, ये सोशल मीडिया से जो है इनको ब्लॉक कर रही है। व्हाट्सएप से क्वेश्चन याद आया मेरे बच्चे, अभी हाल ही में जो है रूस ने घोषणा की है भी व्हाट्सएप को बंद किया जाए, उसके साथ इंस्टाग्राम को। इंस्टाग्राम ने हमने तो बंद कर दिया। अरे टेलीग्राम चल रहा होगा, मेरे को पता नहीं है मेरे बच्चे, ध्यान रखना। आप टेलीग्राम चला रहे हो तुम? अरे टेलीग्राम चला रहे होंगे, इंस्टाग्राम बंद हो गया। इंस्टाग्राम चल रहा है, टिकटॉक बंद हुआ था। ठीक है मेरे बच्चे, मैं कहती हूँ ना, मैं इन सोशल मीडिया से दूर हूं तो मेरे को ना कंफ्यूजिंग होती है। अभी मैं क्वेश्चन तुम्हें इसलिए बताने पड़ते हैं भी, आ जाते हैं क्वेश्चन करंट के तब बताने पड़ते हैं भी। व्हाट्सएप है, अभी मैं तो चलाती नहीं, मैं तो व्हाट्सएप सिवा मेरे फोन में कुछ भी नहीं है। इंस्टाग्राम जो अभी कुछ कह देते हैं भी, टीचरों की क्लास आती है तो बता देते हैं भी ऐसे ऐसे जुड़ जाओ, परंतु मेरे को चलाने का प्रॉपर नहीं, कोई बता देता वैसे मैं लिंक खोल लेती हूँ और मैं उसमें कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं देखती।
कोई भी पता ही नहीं है मेरे को क्या है। उसके बाद जो ऐसे व्हाट्सएप का जिक्र है मेरे बच्चे, व्हाट्सएप है जो है ऐप मेरे बच्चे, इसको किसने रोक लगाई है? हाँ, इंस्टाग्राम। इंस्टा की कैसे स्पेलिंग है बताओ रे, तुम बताओ। IPAGARA, इंस्टाग्राम। ग्राम हो गया क्या? ग्राम, इंस्टाग्राम, ठीक है। किलोग्राम वाला ग्राम आ गया। तो इन पे दोनों पे रोक लगा दी है किसने? रूस ने लगा दी है। किसने लगा दी है? रूस ने लगा दी है। अब सुनो मेरे बच्चे, व्हाट्सएप के 100 मिलियन है क्या है फॉलोअर है, किसके? रूस के। 100 मिलियन फॉलोअर्स उसके। इतना बड़ा, तुम सोचो उन्होंने क्या मतलब, जिनके फ्लोर के लिए बढ़ाने के लिए सारा ये सिस्टम चलता है ना, फ्लोर उसके ज्यादा है। रील देख लेती है किसी पे, मान लो किसी लड़की ने कोई रील डाल दी, मैं तो इस बात से दुखी हूँ, वो दूसरे से क्यों परेशान है? किसी की रील पे आगे मतलब 1.4 आगे के आगे पीछे, किसी के आए 1 आए, तो ये पूरे दिन ये दिन निकल जाएगा। फिर मेरे तो 1000 आए हैं, उसके 1004 कैसे आए? मतलब ऐसा क्या खास है? उसकी ऐसी रील ही नहीं थी। अरे तुम क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? क्या देख रहे हो? क्या फॉलोअर्स? किसके फॉलोअर्स? तुम क्यों दुखी हो उनसे? किनसे दुखी हो तुम? तुम खुद से ही दुखी हो, दूसरों से दुखी हो, आपने कुछ फैशन किया उससे भी दुखी हो, दूसरे की चीज से दुखी हो, मतलब सब कुछ दूसरा ही दूसरा है। तो क्यों दुखी हो मेरे बच्चे? डाल दी ठीक है, तुम्हारा शौक है, पूरा कर लिया ठीक है, छोड़ो उसको। आए तो ठीक है, ना जाए तो भाड़ में जाए। मैं डाल देती हूँ, परंतु मैं मेरी वाली ऐसी रील नहीं डालती, मैं पढ़ने वाली डालती, मैं डाल देती हूँ कोई ऐसा। और किसी के आगे अभी मेरे साथ भी कुछ है, हमारे साथ में भी बनाया, तो किसी के आगे मैं इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाती। आगे ठीक है, कभी चल गया ठीक है, नहीं चला तो कोई बात नहीं। हमें पता है ना हमारे में काबिलियत कितनी है, मुझे दूसरों पे कोई वो नहीं दिखाने के। मेरे बच्चे आ जाओ, सारा कंटेंट ये लो, बस एक क्लास में सब कुछ। एक क्लास में सब कुछ कहाँ होता है? जहांगीर ही नहीं हुआ, हो जाता है 1 घंटे में। क्या बकवास, मैंने कोई बीच में बकवास निकाली? कुछ भी बकवास नहीं निकाली, फिर भी नहीं हुआ। और वो कहते हैं बस इसी क्लास से कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। क्या बाहर नहीं जाएगा? सब कुछ ही बाहर जाता है उसी से। तो ध्यान रखना, इसे क्वेश्चन बनता मेरे बच्चे। व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे रोक लगा दिया किसने? रूस ने। और उसके फॉलोअर्स कितने हैं? 1000। इसके साथ क्या फेसबुक पे लगाई है? हाँ जी। तो ये तुम्हें इतना ध्यान रखना है। अब आ जाओ, कल जो एक घटना घटी थी मेरे बच्चे, जो हमारे यहाँ बैठक हो रही है, एआई को लेके बैठक हो रही है, तो उसमें एक घटना घटी थी। सुबह बच्चे पढ़ रहे थे, तो मैंने घटना तो पहले ही सुन ली थी, बच्चे पढ़ रहे थे तब थोड़ा ध्यान किया। अब वही बच्चे बताएंगे कि जो है मेरे बच्चे, वहां कौन सी यूनिवर्सिटी की जो एक प्रोफेसर पहुंची थी, उन्होंने कहा एक कुत्ता लेके पहुंची। शर्म की बात है, एक कुत्ता जो चाइना ने बनाया और उन्होंने कहा हमने बनाया। कहाँ की थी बताओ रे? बताया नहीं है। कल सुनी थी भी घटना, आज के न्यूज़पेपर में है, स्टार्टिंग वाला पेज है, उस पे जाके पढ़ना। तो कुत्ता था मेरे बच्चे, कुत्ता लिया, खरीद लिया, मान लो चाइना का बना हुआ है एआई से, तो वो लेके पहुंचे और उन्होंने वहां साबित किया, कहते हमने बनाया। तो बाद में ये, क्योंकि मेरे बच्चे हर वहां जो बैठे हैं ना, वह हमारे जैसे नहीं बैठे, वहां बहुत शातिर माइंड बैठे हैं, जो एक्स्ट्रा में वो चेहरे से बताते हैं अब ये सोच क्या रहा है, वैसे लोग बैठे हैं। तो उन्होंने बाद में, उसने माफी मांगी और वो छोड़ने के लिए मजबूर हो गई लेडीज। एक हार्डवेयर जो है यूनिवर्सिटी, उसकी प्रोफेसर, उन्होंने कहा ये कुत्ता हमने बनाया है, बाद में पता चला ये कुत्ता चाइना ने बनाया है। तो मतलब तुम सोचो कितनी एआई बैठक जो छोटे लेवल की नहीं है, उसमें इतने बड़े बड़े आए, तो उन्होंने क्या सोचा होगा? इस यूनिवर्सिटी का ये हाल है, जो ये खुद को मतलब ये कह देती वो लेके क्यों आई उस कुत्ते को? क्या जरूरत थी?
मतलब उसको फिर कहना है इससे जरूरत क्या पड़ी भी हमने बनाया है क्या। अच्छा, तो उन्होंने, मान लो जैसे देखो मेरे बच्चे, हमने जो बनाया है, मैं हमेशा कहती हूँ इस बात से तुम लिंक जोड़ो, जितना है दिखावा करोगे वो तुम्हारे सामने आएगा। कोई भी बात तुम जोड़ के किसी को कुछ कहते हो तो वो सामने आती है, तो उस टाइम उनकी कितनी इंसल्ट हुई, उन कितना फील किया होगा, विकास में ये बात नहीं कहती। हो सकता है उनसे कोई ऊक चूक हुई हो कहने में, उनको लगा तो, परंतु वो बात उनकी गलत थी, उनके सामने पेश करने की वो बात है गलत थी। तो ऐसी कई बातों का ध्यान रखा जाता है। और एआई जो है मेरे बच्चे, वहां अभी तो मैं लेके नहीं आई, कल बताऊंगी तुम्हें। एआई जो हमारे वहां प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छी बात कही है, एआई को उन्होंने मानव का नाम दिया। एआई क्या है, एक मानव है। मानव की फुल फॉर्म मैं तुम्हें कल बताऊंगी, अब तो मेरे के ध्यान नहीं है। उसमें उन्होंने फुल फॉर्म बताई है भी, उन्होंने एआई को क्या नाम दिया, मानव का नाम दिया है। मानव की फुल फॉर्म है वो, कल मैं तुम्हें एज इट इज लिखा दूंगी। अब तुम बता दो गूगल के सीईओ कौन है। गूगल में क्या आएगा, सही लिख रही हूं मैं, गूगल, गूगल के सीईओ कौन है, कौन है बताओ रही। अब उन सभी के नाम आ रहा है, कल मैंने तुम्हें बताया था भी 1000 जो उसमें है भी, जो है सीईओ भाग लेंगे 20+ जो सीईओ है उनके, 135+ कंट्रियां भाग लेगी जो है, कुछ राष्ट्र अध्यक्ष आएंगे, जिसमें हो गया भी राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया कुछ देशों का, तो उसमें कुछ सीईओ आए। जो गूगल है का सीईओ जो है कौन था मेरे बच्चे बताओ। अगर क्योंकि तुमने इतना ही पढ़ा गूगल का सीईओ है, परंतु ये नहीं पढ़ा मेरे बच्चे सुंदर पिचई कौन है। पिचई, सुंदर है पिचई। तो मेरे बच्चे ये क्वेश्चन आएंगे वहां एग्जाम में, ये पूछेगा गूगल का सीईओ कौन है, ये नहीं पूछेगा कुत्ता कौन लेके आया। कहानी हमें ये याद रह जाती भी, कुत्ता कौन लेके आया वो हम बता देंगे। ये लो लिया कुछ ऐसा देश था, मेरे को अब प्रॉपर मेरे को खास ध्यान नहीं है, मैं कल बता दूंगी सारी बातें। व्हाट्सएप वाला ध्यान रखना, व्हाट्सएप पे रोक किसने लगा दिया, रूस ने लगा दिया। 100 मिलियन फॉलोअर्स थे, उसके बाद भी उन्होंने लगा दिया। क्लियर मेरे बच्चे। उसके बाद लिखो मेरे बच्चे, अन्य बिंदु भी लिखो। अन्य बिंदु किसके पढ़ रहे हैं हम, जहांगीर के। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु लिखो। पहला लिखो, आगरा के किले में सोने की जंजीर लगाई। सोने की जंजीर लगाई, किसने लगाई, जहांगीर लगाई। इस सोने की जंजीर को क्या बोला जाता है, न्याय की जंजीर का, क्या कहा जाता है, न्याय की जंजीर कहा जाता है। तो क्वेश्चन 100% आएगा, स्टार लगा लेना। इस सोने की जंजीर को क्या कहा जाता है, न्याय की जंजीर कहा जाता है। लगवाई किसने थी, जहांगीर ने लगाई थी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है मेरे बच्चे, फिर जो है हॉकिंस नाम का एक व्यक्ति था मेरे बच्चे, हॉकिंस नाम का एक व्यक्ति था जो 1608 और 11 दोनों लिख लेना। ये आगे मैं आधुनिक बात तुम्हें पढ़ाऊंगी ना, तब ये तुम्हारी सारी बातें क्लियर करूंगी। यहाँ तुम्हें इतना ही ध्यान रखना है कि एक अंग्रेज अधिकारी आया था जो जहांगीर के शासनकाल में, जो उन्हें कंपनी लगाने की इजाजत देगा, किसको, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को। वो कौन आया था व्यक्ति, हॉकिंस नाम, जो किसके शासनकाल में आया है, जहांगीर के शासनकाल में आया है। ठीक है, कब आया, 1608 हो रहे तो 11 में। अब 8 में पहली कंपनी स्थापित करेंगे सूरत में, फिर वहां गड़बड़ होगी, फिर इधर आएंगे वो, तो ये बातें वहां क्लियर करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लिखो। उसके बाद एक थॉमस नाम का व्यक्ति आता है मेरे बच्चे, तीसरा एक थॉमस नाम का व्यक्ति आएगा, जो आएगा मेरे बच्चे 1615 और 19 में।
थॉमस दूसरा व्यक्ति आएगा जहांगीर के शासनकाल में आएगा, 1615 और 19 में आएगा, वो थॉमस नाम का व्यक्ति आएगा। सर है थॉमस मेरे बच्चे। तो एग्जाम में पूछा जाता है भी थॉमस पहला व्यक्ति कौन आया, हॉकिंस आया, और दूसरा व्यक्ति कौन आया, सर थॉमस आया। कब आया, 15 और 19 में। ये आगे जब हम आधुनिक जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेंगे तब उसके साथ ये सारे क्लियर है करेंगे। आज तुम्हें इतने पॉइंट टू पॉइंट याद रखना, आगे मैं जोड़ दूंगी इनको लिख। उसके बाद लिखो मेरे बच्चे, इसमें हमने एक चित्रकारी का बताया था। बताओ, मैंने सारी कहानी स्टार्टिंग में सारी आपकी बता दी थी, फिर हम इनको इकट्ठा लिखेंगे। जो है मेरे बच्चे, जहांगीर जो था, जहांगीर के युग को चित्रकारी का स्वर्ण युग कहा जाता है, कहा जाता था या कहा जाता है। जहांगीर के युग को चित्रकारी का स्वर्ण युग कहा जाता है। और चित्रकारी से संबंधित है मेरे बच्चे, कहते हैं जहांगीर को चित्रकारी का बहुत शौक था, तो इसलिए उसके दो खास चित्रकार थे जहांगीर के। एक मंसूर था, एक अबुल हसन था, खास चित्रकार। कहते हैं भी कोई पेंटिंग देख के बता देता था जहांगीर भी ये किसके जो है इसमें कलर डाला है, किसने इसके पांव बनाए, किसने इसका सर बनाया, वो सारी इसकी पहचान थी, इतनी परख थी उसे चित्रकारी। तो मंसूर जो था मेरे बच्चे चित्रकार है, ये जो था पक्षियों का विशेषज्ञ था, पक्षी का विशेषज्ञ था, मतलब पक्षियों के बारे में चित्र बनाता था। अबुल हसन जो था वो व्यक्तियों का था, व्यक्तियों का विशेषज्ञ, व्यक्तियों के चित्र बनाता। ठीक है मेरे बच्चे, अरे क्लियर है। आगे लिखो मेरे बच्चे, जहांगीर की आत्मकथा जो हमारी लास्ट रहेगी, जहांगीर की आत्मकथा जो इन्होंने खुद लिखी थी। सुलभ ए जहांगीरी, तुलुब ए जहांगीरी, तुलुब ए बाबरी जो किसने लिखी थी, बाबर ने लिखी थी। किस भाषा में लिखी, तुर्की भाषा में लिखी। इसने ये जो है भाषा लिखी वो फारसी में लिखी। जहांगीर ने कौन सी भाषा में लिखी मेरे बच्चे, फारसी में लिखी, फारसी भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी थी। और तुलुब ए बाबरी जो लिखी थी, बाबर ने खुद लिखी थी, वो तुर्की भाषा में लिखी। फारसी में अनुवाद किसने किया, खाना ने किया था। क्लियर मेरे बच्चे, अरे क्लियर है। तो ये मेरे बच्चे, और जो है अकबरनामा लिखी वो किसने लिखी, अबुल फजल ने लिखी। किसने लिखी, अबुल फजल ने लिखी। और जो है हुमायूं नामा लिखी वो किसने लिखी, गुलबदन बानो बेगम ने लिखी, जो किसकी बहन थी, हुमायूं की बहन। ठीक है, चारों की मैंने पुस्तक बता दी है, चारों के मकबरे हो गए, जो ये तुमसे कॉमन कॉमन क्वेश्चन है पूछता है। ठीक है मेरे बच्चे, यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत। आगे जब हमारा इसके बाद शाहजहां आएगा, शाहजहां के बाद आएगा औरंगजेब। बस 2-3 क्लासें हैं। अगले वीक जो है हमारा पूरा मैं ये मध्यकालीन भारत में कंप्लीट करा दूंगी, बीच में कुछ बातें रहती हैं। आजकल 2-3 दिन हो गया हमारी करंट नहीं हो रही, साथ साथ कोई बात नहीं, मैं इकट्ठा जो है तुम्हें करवा दूंगी। क्लियर है बच्चे, किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो, एक रह गया था, बताओ रे कौन, सर्च कर लेते, बता देते, बताओ रे, बताओ कौन सा रह गया, बताओ रे। इंस्टाग्राम फेसबुक सही है, बात है भी, ये सारे हैं। और इन्होंने कहा क्या रह गया, मुल्ला दो, लिख लो, लिख लो भी, एक रह गया था, मुल्ला दो, दो प्याजा, प्याजा लिख
ये एक और रह गया था, भी 9 रत्नों में रह गया था ये। कई सुनो रे मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसी कोई बात रह जाए ना बीच में, जैसे कल रह गई थी, कल ये बात मैंने ध्यान ही नहीं दिया था, तो ये ऐसी कोई चीज रह जाए तो तुम्हारे पास सोशल मीडिया, उसको पूरा कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है अभी टीचर जो कराए, मैं हमेशा कहती हूँ मेरा पढ़ के कहीं ना कहीं तुम पढ़ोगे, बुक्स पढ़ोगे, बुक्स में कोई एक्स्ट्रा बात है तुम नोट कर लो। मेरे को जितनी खास खास लगती है मैं उतनी लेके आती हूँ, मेरे को सही लगे भी एग्जाम के ओरिएंटेड इतनी काफी है, वही लेके आती हूँ। और तुम्हें बाद में ऐसा लगे या कोई क्वेश्चन आया हो और तुम्हें लग रहा है भी इंपॉर्टेंट है ये बात, तो उसमें नोट कर लिया करो, कोई बड़ी बात नहीं होती। कोई भी बुक्स पढ़ रहे हो किसी की, कोई भी एक्स्ट्रा क्लास देख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस समझ में आना चाहिए, मेन बातें कहानी समझ में आनी चाहिए भी क्या क्या हुआ था। भी किसी की अच्छी समझ में आ जाती है, किसी की थोड़ी देर में समझ में आती है, तो समझ होनी चाहिए, ठीक है मेरे बच्चे। एक मेरे बच्चे पीछे मैंने करंट का क्वेश्चन बताया, क्या साथ जोड़ देती हूँ कुछ जो उसको कंप्लीट कर देते हैं। सुंदर पीछे ही था, जो किसका सी है मेरे बच्चे, गूगल का है। यहाँ सही कहा इस बच्चे ने, जो है मैंने थोड़ा सा बताया वो तो साथ करे लेना, फेसबुक मेरे बच्चे और जो है यूट्यूब ये रह गई। इसके साथ रूस ने ये कहा है हमारा स्वदेशी जो है, एक स्वदेशी जो है, स्वदेशी जो, हाँ स्वदेशी ऐप जो है मैक्स नाम की है, व्हाट्सएप की तरह काम करेगी, ये स्वदेशी है रूस का भी, ये करें प्रयोग। इन्होंने इसका रीजन बताया है भी, इनको हम बंद करने क्यों जा रहे हैं, रोक क्यों लगा रहे हैं। उन्होंने कहा ये हमारी प्राइवेट उसको हाँ इंक्लूड करता है, हम कोई भी चीज इंस्टॉल करते हैं तो हमारा डाटा मांगता है। तो मेरे बच्चे में हाँ मैं तुम्हें बताती हूँ, जैसे मैंने एक बाद में एक मैंने जो जिस दिन बताया भी तुम्हें फोटो वगैरह ज्यादा ना लिया करो, ऐसे ना लिया करो, तो एक बच्ची बाद में किसी ने मेरे को बताया भी उसने ज्यादा ही सीरियस ले लिया। तो इतनी सीरियस होने की बात नहीं है, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मतलब मैं ये भी तुम्हारे सामने खोल देती हूँ, क्योंकि जो मेरे बच्चे हमने कुछ गलतियां कर दी है, तो मैं ये मेरा कहने का मतलब था मेरे बच्चे, जैसे तुम ChatGPT है इनको इंस्टॉल मत करो, इनका यूज करना है, गूगल पे जाओ इनको लो और इनसे क्वेश्चन सॉल्व करवाओ, बस इतना ही काम है। जेमिनी है, ऐसे बच्चों ने बताया है मेरे को, मैंने खुद नहीं किया। मैंने कहा मेरे को सोशल मीडिया का बहुत कम जानकारी है, मैं बहुत कम प्रयोग करती हूँ। मैंने कहा है तुम करोगे, तुम्हारे सामने है मेरे बच्चे, तुम्हें करना ही पड़ेगा। हमारे टाइम में कहाँ था मेरे बच्चे, टाइम था हमारे पास तब सोशल मीडिया था नहीं। अब जब टाइम नहीं है तब सोशल मीडिया, हमें टाइम ही नहीं मिलता हम किस किस का यूज करें। तो मेरे बच्चे तुम्हारे जैसे बच्चे हमें बता देते हैं, उससे हम कुछ हम जहां से पढ़ते हैं कुछ टीचर बता देते हैं, तो उसका बात हम करके आपको शेयर कर देते हैं, हम आपके टीचर हैं। जैसा मैं फॉलो करती हूँ वैसे मैं तुम्हें राय देती हूँ भी तुम इतना उसके मत आदीन हो मेरे बच्चे भी, वो तुम्हारी जिंदगी खराब करती। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है भी, फोटो वगैरह जेमिनी कहीं उसको कहे मेरे को पहाड़ों पे घुमा दे, वो पहाड़ों पे घुमा देगी। अरे पहाड़ों पे फोटो से घूमने से क्या मतलब है तुम्हारा, तुम चले जाओ इधर चले जाओ, ये तो शाम वाली पहाड़ी पे चले जाओ, फीलिंग आएगी। वहां भिवानी में जाते हो तो शाम की पहाड़ी आती है ना, बहुत बड़ी पहाड़ी है, तो शाम शुरू होगी, बहुत लंबी पहाड़ी है, तुम देखोगे। मैंने तो अब पहली बार देखा, मैं सीटी हुआ था। अब देखो उस बच्चे ने कहा तुम्हारे मन में ये आया ये ज्यादा बोल रहा है, तो उस बच्चे ने तो बोल के शेयर किया, तुम्हें पता है वो कहानी जो उन्होंने शेयर की है ना, वो तुम्हें पता है। ऐसे नहीं बोलना नहीं है किसी के बीच में, वो अपने विचार। तब मैंने आपकी तरफ इशारा ही, मैंने किसी की तरफ इशारा किया तो बताओ। मैंने कहा है किसी बच्चे को, मैं सभी को लेके चल रही हूँ, उसमें मैं भी तो हो सकती हूँ। वो मैंने अलग बताया है भी तुम्हें मैं नहीं करती, वो अलग बात है, परंतु सारे ही हो सकते हैं। कोई फायदा नहीं है, सही बात है, ये एक बच्चे ने सही बात बोली है भी, किसी को कोई फायदा नहीं है मैडम कहने का, बात सच है। परंतु मेरे बच्चे सच्चाई इसमें है भी, हम सामने कहीं ना कहीं किसी संत ने ये कहा है, हम बार बार कहेंगे, क्या पता तुम्हें कब कौन सी बात लग जाए तो तुम इससे पीछा छूट जाओ। टीचर का कहना है मेरे बच्चे, टीचर कहते रहेंगे, वो तुम्हारे पे डिपेंड करता है, तुम इतने समझदार हो।
मैंने तुम्हें इशारा कर दिया है, समझदार को इशारा एक काफी होता है। मैंने ये नहीं कहा तुम ना खींचो ना करो, करना है शौक पूरे करना। परंतु मेरे बच्चे कुछ चीजें होती है, जैसे मेरे बच्चे किसी ने मेरे एक दिन बाद तुम्हें बोली थी भी लड़कियां ही क्यों जो आधे कपड़े पहनती है, लड़के क्यों नहीं पहनती। तो जब जैसे इसे एक बात से जज करना, मेरे बच्चे लड़कों को जो है ना लोहा कहा गया है, लड़कियों को गोल्ड कहा गया है। लड़कों को क्या कहा गया है, लोहा की दर्जा मिला है, और हमें किसका मिला है, गोल्ड का दर्जा मिला है। लोहा तो जैसे तुम जाओगे तो कोई दुकान मिल जाएगी, लोहा बाहर पड़ा मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। और गोल्ड जो है मेरे बच्चे क्या तुम्हें बाहर मिलेगा, दुकान के अंदर, शीशों के अंदर, तिजोरी के अंदर, बड़ा डब्बी के अंदर। तो हम किससे तुलना की गई, हमारी गोल्ड से की गई है। वो तुलना इसीलिए की गई है क्योंकि हम उसके अंदर ही अच्छे लगते हैं। बाहर जब आ जाएंगे गली में कोई इज्जत नहीं करेगा, तो इनकी कोई इज्जत नहीं, हमारी इज्जत है। ये बात तुम्हें माननी होगी। और जिस दिन तुमने अपनी इज्जत मतलब ये चीजें कर दी, लोहे की तरह बन गए, तो कोई इज्जत नहीं करेगा, ये तुम्हें भी पता है। तुमने सब कुछ छोड़ दिया, तो इनको इनकी जो लड़कों की तुलना की गई ना वो लोहे से की गई है, लड़कियों की तुलना की है वो गोल्ड से की है। तो गोल्ड गोल्ड बन के रहो, तुम्हारी कीमत होगी। और लोहा बन गए कोई कीमत नहीं होगी इनके, तो ये तो वैसे भी चिराग कहलाते हैं घर के। उनकी भी कुछ अलग नहीं है, मैं लोहा है परंतु घर के चिराग भी है। इस बात से हम नहीं फुर्क सकते। कहना होगा समाज ये नहीं है, मैं दोनों तरफ इसलिए जाती हूँ क्योंकि एक तरफ जो है मेरे बच्चे ये समाज नहीं मानता, ये भी तो है, इनके बगैर हम भी कुछ नहीं है। इनके बगैर हम ये कहें हम ही सब कुछ है, तो इनके बगैर भी हम कुछ नहीं है। भाई के रूप में, पिता के रूप में, पति के रूप में, बेटे के रूप में, ये भी अपना फर्ज अदा करते हैं। और माँ जो है एक बेटे के लिए बहुत कुछ बलिदान देती है, पहले देती है। ये आज का टाइम थोड़ा सा हो रहा है क्योंकि हम हर ही कोई जाना चाहता है, एक बच्चा हो चाहे बेटा हो बेटी, वो अलग टाइम है, धीरे धीरे ये बदल रहा है। थैंक यू मेरे बच्चे।